सुंदर सची नयनाभिरामम् राधा ब्रजेन्द्र तनयो अभयरूपमेकम् गोपाल भट्ट करुणा कृतकृष्ण देहम् तं राधिका रमणमीष्टमभीष्टमीडे वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य कृपाभिषिक्तं श्रीरूप सख्यामृतपूर्णचित्तं श्रीराधिका कृष्ण सुखाब्धिमग्नं गोपाल भट्टं प्रभुमाश्रयामि। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनं देवो राधारमण यत्र यद्गुरु गुणमंजरी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधिकारमण अम्बुजनयन राधिकारमण अम्बुजनयन राधिकारमण अम्बुजनयन राधिकारमण अम्बुजनयन नंद नंदन कृष्ण हे नंदन कृष्ण हे राधिकारमण अम्बुजनयन राधिकारमण अम्बुजनयन नंद नंदन कृष्ण हे नंद नंदन कृष्ण हे गोपिका प्राणन मन्मथ मन्मथ गोपिका प्राणन मन्मथ मन्मथ गोपिका प्राणन मन्मथ मन्मथ गोपिका प्राणन मन्मथ मन्मथ विश्वरंजन कांत हे विश्वरंजन कांत हे ओ राधिकारमण अम्बुजनयन राधिकारमण अम्बुजनयन नंद नंदन कृष्ण हे नंद नंदन कृष्ण हे
कृष्ण हे कांत हे, कृष्ण हे कांत हे, कृष्ण हे कांत हे, कृष्ण हे कांत हे, ओ कृष्ण हे कांत हे, कृष्ण हे कांत हे, कृष्ण हे कांत हे, कृष्ण हे कांत हे, राधिका रमण अम्बुज नयन, राधिका रमण अम्बुज नयन, नंद नंदन कृष्ण हे। श्री राधा रमण लाल की, श्री राधिका वृंदावन चंद्र प्रभु की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। जय श्री राम। निताई गौर हरि, हरि गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओ। सबसे पहले तो संपूर्ण विश्व में, ब्रह्मांड में श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को, आदेश को और इस जगत को कृष्ण भक्ति का उपदेश देकर उनको उनके उद्धार का रास्ता दिखाने वाली भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के पावन चरणारविंदों में ये दास विनम्रता पूर्वक प्रणाम प्रस्तुत करता है। निश्चित रूप से वो इस संपूर्ण धरती के लिए वरदान के समान है। जिस समय दुनिया के लोग काम छोड़ना शुरू करते हैं, उस समय आपने ऐसी चीज बना दी जिसके प्रसाद स्वरूप उन्हीं की कृपा से आज हम लोग यहाँ बैठकर ये सत्संग कर सक रहे हैं। ठाकुर जी, जगन्नाथ जी, गौर निताई, श्री बालाजी के चरणों में प्रणाम करता हुआ, अपनी श्री गुरुवर्ग गुरु प्रणाली को प्रणाम करता हुआ, उपस्थित सभी वैष्णवों को वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समय कम है, इसलिए ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए हमको लोनावाला पहुंचकर 3 बजे से कथा भी करनी है और समय भी हो गया है। सबसे पहले तो हम ये लाटकर दंपति समीर जी, उनकी पत्नी और बेटा पार्थ, सभी को खूब हम धन्यवाद भी करें, आशीर्वाद भी करें। आप बोलो दो क्यों कह रहे हैं? तो धन्यवाद तो पहले इसलिए कि उनकी इस प्रयास से एकादशी की सुंदर तिथि पर ठाकुर जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लोनावाला में होते तो ये नहीं मिलता, इसलिए धन्यवाद। और चूंकि आप दीक्षित हैं, परिवार से हैं और गुरु आसन पर होने के नाते उस दायित्व से आपके लिए मंगल कामना भी मैं करूं। आपके हृदय में श्री राधारमण जी, श्री ठाकुर जी के प्रति अनन्य भक्ति हो और आप का ये सौभाग्य है कि आपको ठाकुर जी के पास में कुटिया मिली है और संपूर्ण जीवन भर इस स्थान की सेवा करना ही आपका परम धर्म है। आज एकादशी का सुंदर दिवस है और हम लोग ये ट्यूसडे के दिन प्लान किए थे। इस मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट प्रभु जी सामने बैठे हैं, सब महात्मा बैठे हैं। हमारा परम सौभाग्य हुआ जब एयरपोर्ट पर आपने हमको रिसीव किया। एक बार तो हम कंफ्यूज हो गए कि दिल्ली से पुणे आए हैं कि वृंदावन पहुंच गए हैं।
पर उसी समय हम पहले यहीं से लोनावाला के बाद हवाई जहाज लेना था, तो सोचे थे होते जाएंगे। उस दिन ये ध्यान नहीं था कि आज एकादशी भी है, तो हम तो संडे और थोड़ा ऐसा मन में सोच कर आए और इस लालच से बोले कि एक रात पहले आ जाएंगे, तो आज के दिन कर लो। हालांकि हम रात तो नहीं आ सके, इतना लेट हो गया वहीं, पर संडे के दिन और एकादशी के दिन ठाकुर जी ने, वो हमारी योजना थी, ये राधा रमण जी की योजना थी। तो एकादशी के दिन ये सुंदर फल आहार, फल क्या है असली जीवन में? फल, असली जीवन का फल श्री कृष्ण चरणों की भक्ति है, हरि कथा है, हरि नाम है। तो यही फल का आहार एकादशी के दिन हम लोग कर रहे हैं। मैंने समीर जी से पूछा कि भैया आपने क्या रखा है आज विषय? बोले महाराज जी आपको खुला छोड़ा है। मैं बोला ये तो खतरनाक बात कर दी, हम जैसे को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, फिर तो हमारी लोनावाला की कथा चौपट हो जाएगी। फिर भी इन्होंने कहा महाराज जी यहाँ वैष्णव बहुत श्रेष्ठ हैं और सब लोग ये तो जानते ही हैं कि वैष्णव धर्म क्या है। नित्य रूप से इस्कॉन के वैष्णव और यहाँ के महाराज, यहाँ के प्रचारक, यहाँ के उपदेशक उन विषयों में यहाँ सबका मार्गदर्शन समय समय पर करते ही हैं और लोग उस चीज को समझ रहे हैं, तभी यहाँ आएंगे भी, सेवा कर रहे हैं। तो आप वृंदावन से आए हैं, राधा रमण जी की सेवा करते हैं, तो राधा रमण जी के विषय में थोड़ी सी देर कुछ बतावें। हम बोले समीर जी ये तो आपने हमको और लालच दे दिया। फिर भी श्री राधा रमण लाल सभी वैष्णवों के अति प्रिय हैं और हमने तो ऐसा देखा है, जो चैतन्य महाप्रभु को जाने, गौड़ियाओं को जाने, वो तो है ही है। जो इस कोई भी विषय को न जाने, ऐसा भी कोई अगर हमारे राधा रमण लाल का दर्शन कर ले तो उनके रूप के ऊपर मुग्ध हो जाता है, उनकी सेवा पर प्रसन्न हो जाता है। राधा रमण लाल जी साचे ठाकुर हैं। एक चीज देखिए, शास्त्र का क्या विधान कहता है कि हमारे यहां धर्म में भगवान प्रकट होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, आप वो जानते हो। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक विषय आया, गोविंद राज उसके टीकाकार हैं। उन्होंने एक बात लिखी कि पूर्ण भगवान आ रहे हैं, इसका प्रमाण पार्षदों से होता है। ध्यान करिएगा, क्योंकि भागवत में भी श्लोक आया, सांगो पांगास्थ पार्षदम। पार्षद मतलब तीन चीजें भगवान के साथ आती हैं तो हमें मानना चाहिए कि ये पूर्ण भगवान का अवतार है। एक लक्ष्मी, दूसरे संकर्षण शेष और तीसरे वेद। गोविंद राज टीकाकार कह रहे हैं। तो जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ है तब ये तीनों चीज आई हैं। सीता जी पधारी हैं, साक्षात वो वही तत्व है। थोड़ा बहुत डिग्री डिफरेंस है, अभी हम वो बात नहीं कर रहे, मूल बात कर रहे हैं। भगवान श्री राम स्वयं भगवत तत्व ही हैं। और प्रश्न उठा वेद, तो फिर वाल्मीकि रामायण उस समय प्रकट हुई। वाल्मीकि रामायण कब प्रकट हुई? जब राम जी लीला कर रहे हैं, उस टाइम पर स्पष्ट प्रमाण है। क्योंकि पहला श्लोक कहता है कि नारद जी से वाल्मीकि जी ने प्रश्न किया, इस समय ऐसा कौन भगवान का स्वरूप है? अस्मिन सांप्रतम लोके। ये वाल्मीकि रामायण का प्रथम श्लोक, वन ऑफ द स्टार्टिंग श्लोक है। ऐसे ही जब
भगवान साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण पधारे, तब भी तीनों चीज प्रकट हुई हैं। लक्ष्मी के रूप में स्वयं रुक्मणी जी प्रकट हुई हैं। राधा रानी लक्ष्मी नहीं है, राधा रानी तो कोटि कोटि लक्ष्मियों की अधिष्ठात्री है। सुधानिधि जी का श्लोक कहता है, लक्ष्मी कोटि बिलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई। जब राधा रानी ब्रज में विराजती हैं तो कोटि कोटि लक्ष्मियां चारों तरफ से खड़ी होकर सेवा के लिए आर्द्र हो जाती हैं। तो रुक्मणी जी लक्ष्मी के रूप में पधारती हैं। श्री बलराम जी शेष शंकर्षण तत्व हैं और वेद के रूप में भगवत गीता का प्राकट्य होता है। गीता श्री कृष्ण के मुख से निस्सृत हुई है तो वेद के रूप में गीता प्रकट होती है। ऐसे ही गौर लीला में स्वयं श्री विष्णु प्रिया जी लक्ष्मी स्वरूप है। श्री लक्ष्मी प्रिया भी वही तत्व है। नित्यानंद प्रभु संकर्षण तत्व है। अब कोई मुझसे पूछे कि वेद का प्राकट्य कैसे हुआ, तो तीन आधार हैं। पहला आधार चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, पर उस पर कई लोग कहते हैं कि ये तो गौर लीला की अवधि से आगे पीछे हुआ। तो दूसरा शिक्षाष्टकम, जो सारे वेद का सार है। पर दास एक निवेदन करना चाहता है, जब राम प्रकट हुए तो वेद के रूप में वाल्मीकि रामायण आई, जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तब वेद के रूप में गीता प्रकट हुई, पर जब गौरहरि प्रकट हुए तो वेद के रूप में महामंत्र का प्राकट्य हुआ। महामंत्र प्रकट हुआ। मंथनई तो जगत सर्वम ब्रह्मणा येन केन वा तदीयम यत्सार भूतम में हरिर नामैव केवलम। तो पहली बात, यहां से बात शुरू करी हमने। बात तो बहुत लंबी छेड़ दी समीर, पता नहीं क्या होगा, पर देखते। तो जब भगवान प्रकट होते हैं उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण है माता की ये तीन तत्व, पार्षद तत्व प्रकट होते हैं। दूसरी बात, अब अगर कोई पार्षद प्रकट हुआ है आचार्य के रूप में, श्री रामानुजाचार्य के रूप में, वल्लभाचार्य के रूप में, आचार्य के रूप में अगर कोई पार्षद प्रकट हुआ है तो उसका प्रमाण क्या है? कि उस आचार्य की प्रणाली में भगवान प्रकट होते हैं। यह शास्त्र का सिद्धांत है, नियम है। भगवान प्रकट है, इसका प्रमाण क्या है? पार्षद हो। पार्षद प्रकट हुए, इसका प्रमाण क्या है? कि भगवान प्रकट हो। ये इन दोनों की डीलिंग है ये उन दोनों की पार्टनरशिप है, यही भावना है। जैसे राम जी आए हैं तो कोई प्रश्न ही नहीं कर सकता कि हनुमान जी नहीं आए होंगे। हनुमान जी आचार्य हैं और हनुमान जी आ गए तो कोई संदेह ही नहीं कर सकता कि उनके हृदय में राम जी बैठकर आएंगे ही आएंगे। तो इसी प्रकार से जब भी कोई प्रणाली प्रकट हुई है तो उसमें भगवान प्रकट हुए। जैसे श्री रामानुज संप्रदाय में स्वयं साक्षात श्री रंगनाथ प्रकट हुए, श्री बालाजी प्रकट हुए। उसी प्रकार से श्री वल्लभ संप्रदाय में मान्यता तो श्रीनाथ जी की है ही है, पर श्री नवनीत प्रिया जी, अगर आप श्रीनाथ द्वारा गए हों तो श्रीनाथ प्रभु को, गोपाल प्रभु को तो श्री माधवेंद्र पुरीपाद भी सेवा करते थे, जो कि प्रकट हुए। पर माधवेंद्र पुरीपाद सेवा करते थे, श्री वल्लभाचार्य जी सेवा करते हैं, ये चीज में तो बातचीत हो सकती है। पर एक और तो विग्रह है वहां मुख्य। कभी नाथ द्वारा जाकर आप दर्शन कीजिए तो उल्टे हाथ की तरफ छोटे से श्री नवनीत प्रिया जी, वो भी मुख्य पीठ के अधिपति है। तो मैं जनरल सिंपल कह रहा हूं, ऐसे ही जब स्वयं भगवान ने प्रकट होकर के चैतन्य महाप्रभु इस गौड़ीय संप्रदाय में प्रकट हुए
चैतन्य महाप्रभु हमारे इष्ट नहीं, हमारे आचार्य नहीं, हमारे इष्ट हैं महाराज। और उनकी कृपा से जो गौड़ीय प्रणाली आई, इस गौड़ीय प्रणाली में श्रीपाद रूप गोस्वामी को, श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद को भगवान ने बिलग बिलग आचार्यों को स्वप्न देकर श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, दामोदर जी, इन सब स्वरूपों में भगवान उन्हें प्राप्त हुए। देखो, प्रकट तो पहले ही थे। वर्जनाभ जी ने इनके विग्रह को उपस्थित किया और टीला के ऊपर श्री रूप गोस्वामी पाद को स्वप्न दिया, गैया खड़ी होती है तो वहां स्वप्न देकर श्री गोविंद देव श्री रूप गोस्वामी जी को प्राप्त हुए। परंतु इस प्रणाली में प्रसन्न होकर सब विग्रह हमारे गोसाइयों को प्राप्त हुए, पर राधा रमण जी प्रकट हुए महाराज, प्राप्त नहीं हुए। ये प्राप्त विग्रह नहीं है, ये तो प्रकट विग्रह है। तो कोई भी भगवान पूर्ण अवतार है उसका प्रमाण पार्षदों से होता है, और ये पार्षद भगवान के द्वारा भेजे हुए हैं। ये प्रणाली प्रमाणित हो गई है, स्टाम्प लग गई है। इसका प्रमाण कैसे होता है? इसका प्रमाण तब होता है जब उसमें भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान राधा रमण जी के रूप में इस गौड़ीय प्रणाली में प्रकट हो गए हैं। चैतन्य चरितामृत कहती है भक्ति के 3 ही तत्व प्रधान है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन तत्व ही गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन स्वरूप है। श्री राधा रमण लाल गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन तीनों के मिश्रित स्वरूप हैं। इसलिए इस गौड़ीय प्रणाली के इष्ट स्वरूप है महाराज, इष्ट स्वरूप है। ये प्राप्त नहीं है, ये निर्मित नहीं है, ये प्रकट है, स्वयंभू है, सेल्फ मैनिफेस्टेड अंग्रेजी में हम बोले तो स्वयंभू हैं। इसलिए पुराने ब्रजवासी एक बात कहते हैं कि राधा रमण जी का दर्शन करके अगर कोई ये कहे कि मैंने कृष्ण का दर्शन नहीं किया तो वो अपराध बोधक है, क्योंकि श्री कृष्ण साक्षात राधा रमण जी जैसे ही दिखते हैं महाराज हैं। क्योंकि यहां भावना नहीं है। देखिए, एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो उसकी भावना आती है कि ऐसा शक्ल हो, ऐसी हो। इसलिए किसी साउथ इंडियन से मूर्ति बनवाइए तो अलग बनेगी, नॉर्थ से बनाइए अलग, बंगाल में जाके किसी को बोलिए तो वो बंगाल की तरह थोड़ी आंख बना देगा, अलग 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 होगा। भक्त भी जब कोई भावना करेगा तो उसको जो गुरुदेव ने स्वरूप दिया उसके हिसाब से वो अपनी भावना के अनुसार पसंद करेगा, मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए। तो सदा भगवान भावना से प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने लिखाई चौपाई। परंतु राधा रमण लाल जी प्रेम भक्ति से प्रकट हुए, पर वो भावना का रूपांतरण नहीं है, बल्कि स्वयंभू भगवान है। गोपी गीत के विश्राम में एक शब्द आया श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय का 2रा श्लोक। वहां लिखा साक्षान मन्मथ मन्मथ। जब रासलीला के बीच गोपी गीत के बाद जब ठाकुर जी प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए? वो जैसे हैं वैसे प्रकट हुए। भगवत गीता में जब अर्जुन ने कहा अपने स्वरूप को दिखाइए, उससे पहले तो श्री कृष्ण सबको ऐसे दिखते थे जैसे उनकी भावना थी। जब श्री कृष्ण कंस के दरबार में प्रवेश करते हैं तो सुखदेव जी ने श्लोक लिखा श्रीमद् भागवत में, मल्लानाम अश्निम नराम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। बड़े बड़े रेसलर बैठे थे, उनको लगा सामने से कोई बड़ा भारी योद्धा आ रहा है। स्त्रियां बैठी थी, उनको लगा कामदेव चले आ रहे। साक्षात ब्रजवासी बैठे थे, अरे कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए। यदुवंशी बैठे थे, ये हमारे रिलेटिव हैं। और मृत्युर भोजपते विराट विदुषाम। सुखदेव जी लिखते हैं कि जब कंस सिंहासन पर बैठा था तो उसको देखा कि साक्षात मेरी मौत चली आ रही है सामने। मृत्युर भोजपते, सुखदेव गोस्वामी का श्लोक है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिह तैसी।
पर जब अर्जुन ने कहा मुझे अपना स्वरूप दिखाइए, भगवान बोले फिर उसके लिए एक चश्मा अलग पहनना पड़ेगा। दिव्यम ददामि ते चक्षु, ये ले नया चक्षु ले। और जब अपना स्वरूप दिखाया तो घबरा गया बेचारा। अब गीता में तो आपने सुना ही है ये प्रसंग। ऐसे ही भगवत गीता में भगवान ने वहां अपने ऐश्वर्य स्वरूप का दर्शन कराया। और श्रीमद् भागवत में जब गोपियों ने गोपी गीत गाया, उस समय भगवान पीतांबर पलट के कैसे प्रकट हुए? ऐसे नहीं जैसी गोपी उनको देखती है, ऐसे प्रकट हुए जैसे वो वास्तव में हैं। साक्षान ये शब्द का प्रयोग हुआ है। इति गोप्य प्रगायन्त प्रपंत्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासाम आविर्भूच्छौरिस्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर स्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। साक्षात श्री ठाकुर जी प्रकट हुए। तो ये भाव प्रधान, जाकी रही भावना जैसी वाली बात नहीं है। जैसे प्रभु हैं वैसे प्रकट हुए। उसी प्रकार जब शालिग्राम जी से राधारमण जी प्रकट हुए तो जाकी रही भावना जैसी बात नहीं है, बल्कि जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं। क्योंकि वज्रनाभ जी ने 3 विग्रह बनाए। एक से मुख बिल्कुल एग्जैक्टली मिला, दूसरे से धड़ बिल्कुल एग्जैक्टली मिली, क्योंकि भगवान का स्वरूप कोई एक जना थोड़ी ना ढाल सकता है। ऐसे ही एक विग्रह से चरण बिल्कुल एग्जैक्टली मिले, इसलिए 3 संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व बने। और गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद नित्य जाकर इन 3 विग्रहों की और गोस्वामियों के साथ सेवा करते, तो उनके मन में वो भाव टिका हुआ था। इसलिए जैसे चरण, जैसी धड़, उदर और जैसा मुख, ये तीनों से मिलकर शालिग्राम जी से प्रभु श्री राधा रमण जी इस गौड़ीय प्रणाली में प्रकट हुए हैं महाराज। ऐसा उनका स्वरूप है, ऐसी उनकी स्थिति है, ऐसी उनकी सिद्धि है। देखिए, सबसे पहले राधा रमण जी का नाम राधा रमण किसने रखा? गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने नहीं रखा। सबसे पहले भगवान को राधा रमण कहकर स्वयं श्री राधा रानी ने पुकारा। हाँ, श्रीमद् भागवत जी में इसका संकेत है। जब श्री कृष्ण रास लीला के बीच में अंतर ध्यान हो गए, आप प्रसंग जानते हैं, गोपियों को मान आया तो कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। उस समय श्री राधा रानी को श्याम सुंदर संग लेकर गए और एक स्थान पर दोनों ने संग विराजमान हुए। और भागवत का श्लोक कहता है, केशव प्रसादिनम तत्र, श्री कृष्ण ने राधा रानी का वेणी श्रृंगार, अपने जूड़ा में पुष्प लगाई, और लगाने के बाद में ठाकुर जी वहां से भी अंतर ध्यान हो गए, वहां से भी चले गए। राधा रानी को ऐसा आनंद आया, जब पुष्प लगाते हैं बाल में तो चुनरी हटानी, ऐसे तो सब माताएं माथा ढक के रखती हैं, पर जब अगर केश में फूल लगाना है तो हटाना भी तो पड़ेगा। तो जैसे राधा रानी ने हटाकर पास में रखा था तो श्री कृष्ण लगा रहे थे फूल, तो जैसे राधा रानी उस आनंद में डूब गई, क्योंकि कृष्ण तो परमानंद स्वरूप है, आनंदमयो अभ्यासात है, तो चुपचाप श्री कृष्ण ने राधा रानी की चुनरी उठाई और उससे अपने आप को ढक लिया। इतनी देर में गोपियों की भीड़ आ गई तो कोई पहचान ही नहीं सका कि कृष्ण कहाँ चले गए। वैसे भी मोहिनी बनकर प्रैक्टिस तो कर ही चुके थे पहले, ऐसे मोहिनी बने थे कि बोले शिव जी भी पीछे लग गए। वो बार बार कह रहे हैं, मैं ये नहीं हूं जो आप समझ रहे हो भोलेनाथ, बोले आप यही हो। ऐसे मोहिनी बने कि शिव तक भी नहीं पहचान सके। प्रैक्टिस तो कर ही चुके थे, ऐसे छुप गए। तो राधा रानी भी एकदम देखकर कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए। तो वहां से श्री राधा रानी ने भागवत जी में ठाकुर जी को पुकारा और श्लोक कहा। दशम स्कंद के 30वें अध्याय का श्लोक है, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम। हमारे षड गोस्वामी जी ने
विग्रहों के जो नाम रखे वो इसी श्लोक से रखे, क्योंकि मनगढ़ंत नाम नहीं रखा जा सकता, शास्त्र के आधार पर ही तो रखा जाएगा। नाम रखने की कुछ कंडीशंस होती हैं। वो नाम सदा इवन नंबर्स में होना चाहिए। देखिए राम का नाम, कृष्ण नाम, कृष्ण में 2.5 अक्षर है पर संस्कृत में आधा अक्षर नहीं गिना जाता। शिव, ये सब इवन है। भगवान इवन 4। ये कंडीशंस है कुछ ऐसी शास्त्र में। इस प्रकार शास्त्रिक रेफरेंस के बिना कैसे रखें? तब राधा रानी ने इस श्लोक में श्री कृष्ण को पहली बार हा नाथ रमण, रमण कह करके पुकारा। हे मेरे नाथ रमण, ऐसा कहा। उसके बाद सब लीला चली। फिर राधा रानी गोपियों को जमुना जी के किनारे ले गईं और वहां से उन्होंने गोपी गीत गाना शुरू किया। जिस वृक्ष के नीचे राधा रानी ने बैठकर कृष्ण को पुकारा था, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज ने उसी वृक्ष पर भजन करने का चयन किया, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, और डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। वृंदावन के वृक्ष संत हैं महाराज, उनको सामान्य ऑर्डिनरी न समझिएगा। वो सब वृक्षों ने श्री कृष्ण की लीला का दर्शन किया है। उसी पेड़ के नीचे गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने बैठकर भजन करना शुरू किया। अभी भी आप, ठाकुर जी कहां प्रकट हुए थे? वंशीवट पर। वंशीवट में भगवान ने वंशी बजाई थी। फिर गोपियां, आप यमुना किनारे से माता 19 श्लोक गाते हुए उस रास्ते पर चलिए, हमने पैरों से नापी है चीज, और 19वां श्लोक आपका पूरा होगा और आप वंशीवट के दरवाजे पर खड़े होंगे। तो गोपियों ने गाया, कृष्ण वहां प्रकट हो गए हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज उसी वृक्ष के नीचे रहकर, अभी भी वो राधा रमण जी में डोल की साइड वो वृक्ष है, वहां बैठकर श्री गोसाई जी ठाकुर जी की, शालिग्राम जी की सेवा करते और राधा रानी के उस विरह का आस्वादन करते कि यहाँ कैसे राधा रानी श्री कृष्ण के विरह में तड़फी। देखिए, विरह 2 प्रकार का होता है। जब किसी वस्तु का अनुभव नहीं हुआ हो तो उसका विरह अलग स्तर का होता है। आपने किसी को देखा ही नहीं, जैसे हम अभी तक यहां दर्शन नहीं करने आए, आ ही नहीं सके। पहली बार तब आए थे जब मंदिर बना ही नहीं था, तब समीर जी हमको लाए, 10 मिनट को हम आ पाए। तब से मेरे मन में था जब मंदिर ओपनिंग हो जाएगी उसके बाद आएंगे आएंगे। ये कम से कम 200 बार हमको बोले, हम भी 200 बार बोले, पर हमारा भाग्य खराब था। आज हमारा भाग्योदय हुआ है। तो अभी तक तो मन में ये इच्छा थी कि आए आए, दर्शन नहीं किए थे, तो एक अलग प्रकार का प्राप्ति की इच्छा थी। पर आज हमने अब दर्शन कर लिए, अब जो बार में दोबारा दर्शन करने की इच्छा होगी उसका अनुभव अलग होगा। तो राधा रानी तो श्री कृष्ण के नित्य संग में रहती हैं। श्री राधा और कृष्ण कोई अलग नहीं है। मैं अभी किसी को कह रहा था, जब श्री कृष्ण शीशे में, दर्पण में, मिरर में अपने आप को देखते हैं ना, तो उनको मिरर में कृष्ण नहीं दिखते, राधा रानी दिखती है। सो श्री कृष्ण का प्रतिबिंब ही तो राधा रानी है। और जब राधा रानी शीशे में अपने आप को देखती हैं तो उनको श्री राधा रानी नहीं दिखती, कृष्ण दिखते हैं महाराज। ये तो एक ही मन और 2 तन है। तो वहां पर आपने इसी विरह का जब आस्वादन किया तो उस विरह के प्रसाद में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, विच इज नेक्स्ट डे टू नृसिंह चतुर्दशी, उस दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की प्रार्थना से, भावना से सुबह सुबह श्री श्री राधा रमण लाल जी का प्राकट्य हो गया। श्री राधा रमण लाल की। क्योंकि मन मन में वहां रहकर गोपाल भट्ट गोस्वामी भागवत जी के इस श्लोक का पाठ करते, हा नाथ रमण, हा नाथ रमण। इसलिए जब विग्रह प्रकट हुआ तो गोसाई जी ने उनको राधा रमण कह करके पुकारा महाराज। इससे ये नाम बना श्री राधा रमण लाल। जैसे ही ये खबर फैली तो पूरे ब्रज में ये खबर फैल गई।
स्वयं श्रीपाद रूप गोस्वामी पधारे, सनातन गोस्वामी पधारे, सभी जन पधारे और आपने बहुत बड़ा उत्सव किया और श्री राधा रमण जी का महाअभिषेक किया। उस अभिषेक के आचार्य रूप गोस्वामी पादी थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने तो अभिषेक किया, पर कराया किसने? स्वयं श्री रूप गोस्वामी पाद ने। और जिस प्रकार अभिषेक की प्रणाली को निश्चित किया, आज तक हमारे राधारमण मंदिर में उसी प्रणाली का पालन होता है। ऐसी पालन अभिषेक का पूरे ब्रह्मांड में नहीं होता। आप कभी राधारमण अपीयरेंस डे या जन्माष्टमी के दिन आइए। राधारमण मंदिर में जन्माष्टमी के दिन प्रभु जी रात में कुछ नहीं होता। रात में तो दर्शन, वही 10 बजे शयन हो गए, बंद हो गया, खत्म हो गया। कोई रात में 2 बजे पैदा होगा तो उसका केक 2 बजे थोड़ी ना काटोगे। इसलिए ठाकुर जी को रात में क्यों कष्ट देवें? बल्कि हमारे यहाँ तो ये कहते हैं, दुनिया में सब लोग भक्त आपके ऊपर दूध पानी चढ़ा रहे होंगे, तो ठाकुर जी अगर आपको आराम करना हो तो हमारे राधारमण मंदिर में आके आराम कर लीजिएगा। हमारे ठाकुर जी तो तान दुपट्टा सोते रात में हैं। अपने यहाँ तो सुबह जो नित्य का अभिषेक है, यही शास्त्र की आज्ञा है। नित्य के अभिषेक को उस दिन राजोपचार के साथ 80-90 स्टेप्स को फॉलो करके महाअभिषेक ठाकुर जी का किया जाता है, जो कि प्रणाली रूप गोस्वामी पाद ने ही स्टैब्लिश की थी। और उसको, क्योंकि कोई षड गोस्वामी अलग अलग नहीं है। अभी हम कह रहे थे प्रभु जी को, इनको अलग अलग शाखा मानना भी गलत है। शाखा अलग अलग नहीं है। ये तो जैसे एक फूल की अलग अलग पंखुड़ी होती हैं, बस ऐसे ही एक ही फूल की पंखुड़ी है, एक ही कुंज निकुंज की रूप मंजरी, गुण मंजरी, ये सब वही तत्व है महाराज। ऐसे उनका उत्सव अभिषेक हुआ। देखिए, षड गोस्वामियों में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ऐसे हैं जो कि आयु में सबसे छोटे थे जब उनको चैतन्य महाप्रभु का संग मिल गया। दूसरी बात, श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ सबसे लंबा समय बचपन में 4 महीने श्रीरंगम में महाप्रभु जी उनके घर में रहे हैं। तीसरी बात कि चाहे गौड़ीय संप्रदाय नहीं थी, फिर भी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का परिवार पहले से ही वैष्णव परिवार था। क्योंकि आपके पिताजी वेंकटेश भट्ट, जो कि भट्टर, अभी भी आप साउथ इंडिया में जाइए तो जो भट्टर हैं वो रंगनाथ, ये फैक्ट्स मैं कह रहा हूं, कोई इसमें वो बात नहीं है। भट्टर परिवार रंगनाथ जी के मुख्य पुजारी होते हैं। अभी भी जाइए तो वो उनके पिताजी रंगनाथ जी के मुख्य पुजारी, उन्हीं की सेवा करते थे। बचपन से ही उनको वैष्णवता मिली थी, इसलिए तो महाप्रभु जी को देख करके उन्होंने वहां आवाहन किया। और चैतन्य चरितामृत का तो प्रारंभ ही श्री महाप्रभु जी और वेंकटेश भट्ट के संवाद से शुरू होता है। जब कविराज कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत लिख रहे थे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी इतने हम्बल, इतने सरल थे कि उन्होंने स्वयं आज्ञा की थी कि मेरे चरित्र को आप सबसे कम से कम लिखिएगा। उनको अपनी प्रतिष्ठा की कभी कोई, क्योंकि अमानी ना मान देना, यही तो वैष्णव का प्रथम गुण है। उन्होंने ये निर्देश किया। जब रंगनाथ जी में महाप्रभु जी के संग रहे, वहां से जब गोपाल भट्ट जी वृंदावन आए तो महाप्रभु के विरह में तड़पते थे। महाप्रभु जी ने श्री रूप गोस्वामी जी को आज्ञा दी थी कि मेरा एक भक्त वैष्णव दक्षिण से आएगा, वो आए तो मुझे तुरंत खबर भेजना। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण, उस समय जगन्नाथपुरी में रहते थे, और जब गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन पहुंचे, पहले से रूप सनातन वहां रह रहे थे, उनसे जब मिले तो रूप गोस्वामी जी ने अपना एक विद्यार्थी भेजा उस समय वृंदावन से जगन्नाथपुरी। कोई व्हाट्सएप फेसबुक नहीं था कि रूप गोस्वामी व्हाट्सएप कर देते, ओ लॉर्ड चैतन्य, योर डिसाइपल हैज अराइव्ड, योर डिवोटी हैज अराइव्ड। पैदल गया उस समय। तब महाप्रभु जी को जब ये पता चला तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना आसन और अपना दुपट्टा, उसको कोपीन भी, अपना बहिर्वास शब्द है बहिर्वास, अब वो दुपट्टा है कि कोपीन है ये चीज का कहीं उल्लेख नहीं है। उल्लेख है बहिर्वास। बहिर्वास कहते बाहर का कपड़ा,
बहिर्वास। तो पहले महात्मा भी शरीर पर एक ही वस्त्र रखता था, वो एक ही वस्त्र कमर पर भी बांध लेता था या घुमा भी लेता था। ऐसा भी संन्यास आश्रम और कई जगह ऐसा विधान भी है। अभी भी आप देखिए पुराने सन्यासी महात्माओं को वृंदावन तो एक ही शरीर पर कपड़ा रखते, तो एक ही वस्त्र, उसको बोलते बहिर्वास। बंगाल में भी उसको बहिर्वास बोलते। तो वो बहिर्वास महाप्रभु जी ने उसको उनको दिया। वो जब भक्त वृंदावन लेकर आया, बहुत बड़ा उत्सव हुआ। रूप गोस्वामी पाद ने आज्ञा करी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी नहीं मान रहे थे, पर उनको उस आसन के ऊपर बिठाया, वस्त्र उड़ाया सिर पर और उनका उत्सव मनाया। इस भावना से श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा और उनकी इस गादी से आचार्य प्रणाली को आपने स्वीकार किया। हमारे षड गोस्वामी एक ही तत्व हैं। तो ये तो सब सिद्धांत की बात मैंने आपसे कही। राधा रमन लाल की सेवा जैसी है ऐसी विश्व में नहीं है, ऐसा अपरस कहीं नहीं है भैया। सेवा में प्रभु जी 6 चीजें देखी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। ठाकुर जी की सेवा में 6 चीजों की सावधानी चाहिए। समीर जी बोले थे आप सब बताइएगा, तो ये सब हम बता रहे। इतना सार्वजनिक कभी नहीं बताते, पर आज मौका लग गया तो ठीक है। भगवान की सेवा में 6 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्या? एक, अमनिया और प्रसादी। पहली चीज, ये चीज अमनिया है, ये चीज प्रसादी है। अमनिया मतलब अंग्रेजी में थोड़ा, आजकल लोग अंग्रेजी शब्द ज्यादा समझते हैं, इसलिए अंग्रेजी में हम बोलें तो ऑफर्ड और अनऑफर्ड। देखो जैसे हमने बोला सब हाँ हाँ करने लगे। हाँ, अमनिया प्रसादी हम कह रहे थे, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा। अमनिया और प्रसादी, इसका ध्यान सीरियसली रखना चाहिए। और ये केवल वस्तु ही नहीं, जगह भी, हाथ भी। अभी जैसे आप देख रहे थे, हमको बहुत अच्छी लगी ये बात, बहुत। हम देखो, हम सब जगह प्रयास करते हैं, इस्कॉन में दर्शन करने जाते हैं। इस्कॉन तो हमारी ही संस्था है, हम उसके ऋणी हैं महाराज, क्योंकि विश्व भर में आज हरे कृष्ण महामंत्र उसके माध्यम से हो रहा है। सब चीज में कमी ज्यादा होती है, ये तो हम में भी है, सब में ही है, पर आपने बड़ा श्रेष्ठ काम प्रभुपाद जी ने किया। स्कॉन में भी हम कई जगह गए हैं दुनिया भर में, सब जगह हमको थोड़ी इंपॉर्टेंस भी मिली है ठाराधरवन जी की कृपा से। हालांकि हम तो बहुत पीछे अंगूठा छाप आदमी हैं, फिर भी आज बड़ा हमको अच्छा लगा कि जब जो प्रभु जी हमसे पुष्प ऑफर करा रहे थे, उससे पहले आचमनी के द्वारा हमारा हाथ धुला रहे थे। ये छोटी चीज है, पर ये सेवा की हाई स्टैंडर्ड का प्रूफ है। क्योंकि जब आपने एक बार भगवान की आरती कर ली तो हाथ आपके प्रसादी हो गए, इसलिए हाथ धोना जरूरी है। इसलिए प्रसादी और अमनिया। आप राधा रमण मंदिर कौन कौन आया है? सभी आए होंगे ज्यादातर। तो आप कभी ध्यान दीजिएगा कि राधा रमण मंदिर में लेफ्ट हैंड साइड में एक लकड़ी की चौकी होती है। आपको कुछ भी ऑफर करना हो तो उस पर रखा जाता है। अगर आपने सामने फ्लोर पर कुछ भी रख दिया तो ठाकुर जी को ऑफर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रसादी पौड़ी है, वो जगह जो है वो प्रसादी है। कभी 56 भोग लगता है या ठाकुर जी बाहर आते हैं तो सबसे पहले जल को, कुएं के जल और जमुना के जल को छिड़क करके उसको मार्जित करके अमनिया किया जाता है, या उसको हम अपरस बोलते हैं अब। पर पहली चीज प्रसादी और अमनिया। अंदर राधा रमण जी की सेवा में इवन जगह भी अलग अलग है। अगर कोई चीज अमनिया आएगी प्रभु जी तो इस वाली वार्डरोब, अलमारी या इस वाली चौकी पर रखी जाएगी, और कोई चीज प्रसादी हो जाएगी तो इस वाली चौकी पर रखी जाएगी। तो अगर कोई अमनिया चीज प्रसादी वाली चौकी पर रख दी तो ऑफर नहीं होगी। रसोई में से जब थाल आ रहा है ठाकुर जी के भोग का, ये बात तो सब जगह है कि उसको किसी को नहीं देखना चाहिए ऐसा ऐसा, और जिस रास्ते से प्रसाद जाता है उस रास्ते को भी जल छिड़क के अपरस किया जाता है।
अगर वो थाल भी ऐसी जगह छुप गया जो कि प्रसादी जगह है, तो वो वस्तु प्रसादी होगी, उसको ठाकुर जी के सामने नहीं रखा जाएगा। ऐसी बात है। तो पहली बात अमनिया और प्रसादी। कोई माला आपने चढ़ाई तो आप देखिएगा गोसाई जी सबसे पहले अंदर से आके जल लाते, जल को उस चौकी के ऊपर छिड़कते। अब नहीं तो ध्यान दीजिएगा जब आप जाओगे तो फिर उस चीज सामग्री को उठाते और अंदर लेकर जाते। ये चीज शंख, घंटा, आरती हर चीज पर लागू होती है। तुलसी जी ऑफर्ड, अनऑफर्ड। जब शंख, घंटा, आरती का यूज हो जाता है तब उसको भी अमनिया जल से धोया जाता है हर बार पूरा विधिवत। ऐसा नहीं कि केवल क्लीन करना है, नहीं। ऑफर्ड शंख सामने नहीं आएगा। इनफैक्ट कभी अब आप नेक्स्ट टाइम राधा रमण मंदिर जाएं तो ध्यान दीजिएगा, आरती भी करने से पहले जहां आरती रखी जाती है प्रभु जी, उस स्थान पर भी जल का पहले जमुना जल का छींटा दिया जाता है। छींटा देखकर उसको बोलते हैं चौका। पहले चौका लगाया जाता है, हाथ से लगता है चौका, फिर उस पर अमनिया, आरती, शंख, घंटा, तुलसी सब रखा जाता है, फिर आरती करी जाती है और आरती के बाद में क्या लगता है, पोंछा। चौका और पोंछा ये अलग चीजें, ऐसा स्टैंडर्ड है। इसलिए पहली चीज क्या समझने की है, अमनिया और प्रसादी। ये जो चीज जानता है वो सेवा कर सकता है। भैया अब प्रोटोकॉल है ये भगवान का। ये 6 चीज भगवान का प्रोटोकॉल, हर आदमी का प्रोटोकॉल होता है भाई। आपकी दादी परदादियों को देखिएगा, ये कितना प्रोटोकॉल रखती थी, ये छूना है, ये नहीं छूना है। तो अमनिया और प्रसादी। दूसरी बात अमनिया और प्रसादी। दूसरी बात बाहरिया और भीतरिया। ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा स्टैंडर्ड। मतलब ऐसे देखा जाए, मैं 6 चीज बताने वाला हूं तो ये तीसरी चौथी। पहली और दूसरी चीज क्या है, अमनिया प्रसादी। तीसरी और चौथी चीज क्या है, बाहरिया और भीतरिया। बाहरिया और भीतरिया का मतलब हाँ, इनसाइड आउटसाइड तो है ही है, पर इनसाइड आउटसाइड इतना हल्का नहीं है महाराज। है ये वाला सामान बाहर तक ही जाएगा, ये वाली व्यक्ति बाहर तक ही जाएगा। जैसे आपने देखा है राधा रमण मंदिर में राइट हैंड साइड में एक भंडारी रहता है जो आरती के समय घंटा भी बजाता है, राइट हैंड साइड में। तो वो कौन है, बाहरिया। जो कुछ लोग मंदिर में सफाई मार्जन करेंगे, रसोई में कुछ सब्जी को अमनिया, हमारे यहाँ काटना नहीं बोला जाता, वैष्णव को काटना नहीं बोलते। कटी पिटी चीज ठाकुर जी नहीं लेते। कटी पिटी क्या, कटिंग, नो, ही डजंट लाइक कटिंग। उसको बोलते हमारे यहाँ अमनिया कर दीजिए, अमनिया। हमारे यहाँ सेवा में चक्कू भी नहीं बोला जाता, ये बहुत एग्रेसिव वर्ड है। शुद्ध प्रेम भक्ति में ब्रज भाषा में चाकू को चाकू नहीं बोला जाता, ब्रज भाषा में चाकू को बोला जाता है प्रेम कटार। प्रेम कटारी, ये प्रेम कटारी। और मैं आपको एक बात शुरू में बताऊं, अब तो वो पॉसिबल नहीं है। ठाकुर जी का जब माला बनाई जाती थी ना, कई माता सब बना रही हैं, वो सब माला में पहले सुई का भी प्रयोग नहीं होता था, उसको बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता था। अब तो ये संभव नहीं है, वो टेक्निक नहीं आती। कई बार राधा रमन जी में भी, अभी थोड़े दिन पहले गए, एक ही वैष्णव थे जो राधा रमन जी की सेवा लेते थे। वो बहुत समय तक, आप गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के वहाँ वो कोने में बैठते थे तो वो विदेश के भगत, राधा रमन जी के भाव से उनको प्रेरणा दी। तो आज 40 वर्ष से, 30-40 वर्ष से वृंदावन रहते, केवल एक ही काम, दिल्ली से बंबई से फूल मंगाते और वहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी समाधि पर बैठकर रोज अपने हाथ से माला बनाते और वो हमारे श्री राधा रमण लाल जी धारण करते महाराज। और एक चीज बताऊं, हम लोग कभी ट्राई भी कर लेना कि दूसरे की माला पहनाते, ठाकुर जी नहीं पहनते थे। सच, अपने एक बार किसी माता ने
एक गोसाई जी को माला दी कि इनको ये वाली पहना दो। वो बोले देखो हमारी भक्त है, बहुत कह रही है, इसको पहना दो। तो ठीक है, हम लोग उसको पहनाने जा ही रहे थे कि वो माला बाई चांस हाथ से गिर के जमीन पे गिर गई। अब जमीन वाली जगह प्रसादी थी, अब वो माला नहीं चढ़ सकती। फिर उसी की माला ठाकुर जी ने पहनी जो वो भक्त बना था। अभी केवल 6 महीना पहले सुंदर ठाकुर जी की माला बनाई, गोपाल भट्ट समाधि पर बैठकर माला वैष्णव को दी कि जाके मंदिर में देकर आओ। गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रणाम किया और शरीर छोड़ दिया महाराज। ऐसा श्रेष्ठ क्या जाने वैष्णव। तो अमनिया बाहरिया और भीतरिया, तो ये सब बाहरिया सेवा माला बनाई। तो ये जो बाहरिया है वो बाहरिया रहेगा, जो भीतरिया है वो भीतरिया रहेगा। ये व्यक्ति, ये चीज आदमी पर भी लागू होगी, मतलब वैष्णव पर। ये चीज कपड़ों पर भी लागू होगी, ये चीज बर्तनों पर भी लागू होगी, ये चीज भोजन पर भी। जैसे कोई घर से बना के लाया तो ऊपर कोई नहीं लेगा, आप जहां खड़े हो वहीं से भोग लगा दो। तो ये बाहरिया आदमी है, ये बाहरिया चीज है, ये बाहरिया वस्तु है, ये बाहरिया सिंहासन है, और ये भीतरिया है। ये बर्तन भीतरिया है। कई चीजें ऐसी हैं जो अभी तक आपने राधारमन जी की बाहर देखी भी नहीं होंगी, क्योंकि वो सब भीतरिया है। जब हम लोग सेवा में जाते हैं तो कई लोग बाहरिया, समीर जी भी आते हैं, चलो माला तो आप बनाओ, ये बनाओ, हमारे अनीता माता आई, अच्छा ठीक है पर्दा बनाओ, ये सब बाहरिया सेवा। और हम लोग क्या करेंगे, भीतरिया सेवा, भोग धराएंगे, आरती करेंगे, ये सब ये भीतरिया सेवा। तो पहली बात अमनिया प्रसादी, दूसरी बात बाहरिया और भीतरिया। ये बाहरिया सेवक, बाहरिया वस्तु, बाहरिया वस्त्र। और ये आप कभी भी देखिएगा, गोसाई लोग बाहर में कुछ भी वस्त्र, कभी सफेद धोती कुर्ता पहनेंगे, कई गोसाई पैंट टी शर्ट भी पहन लेंगे, वो अलग चीज है। पर जब वो सेवा में जाएंगे तो स्नान करके और बढ़िया, मुख्य या तो नया वस्त्र, कॉटन है तो इट शुड बी न्यू, अदरवाइज सिल्क और वूल। क्योंकि एक और बात है, गोपाल भट्ट गोस्वामी गुण मंजरी के स्वरूप हैं और नित्य निकुंज लीला में गुण मंजरी जी रेशम पहनती हैं। इसलिए आपकी स्वरूप की तभी सिद्धि होगी। तो और वैसे भी प्योरेस्ट फैब्रिक वूल और सिल्क, यही दो होते हैं। अभी आप साउथ इंडिया में जाइए तो बड़े से बड़े ब्राह्मण विप्र, ये इवन जगन्नाथपुरी में भी जाइए तो अंदर जो भी सब वैष्णव हैं वो सिल्क धारण करते हैं, क्योंकि वो टच होने पर उसका इफेक्ट नहीं होता। कॉटन को इतना सेवा में प्योर नहीं माना जाता। ये सब चीजें हमारे यहाँ ध्यान। अब आप पता नहीं समीर तूने छेड़ दिया, ये सब तो हमारे यहाँ की गुप्त बातें थी, हम सब खोल दी नहीं है। तो बाहरिया भीतरिया, तो अमनिया प्रसादी, बाहरिया भीतरिया, ऐसा सदा होता है। तीसरी चीज कच्चा पक्का, ध्यान दीजिएगा। कच्चा और पक्का किसको बोलते हैं? ये विशेष प्रसाद। हाँ, कच्ची रसोई और पक्की रसोई। कच्ची और पक्की में क्या फर्क होता है? जब कोई चीज में बनाते समय घृत इन्वॉल्व हो जाए तो उसको पक्की चीज कहा जाता है। जैसे पूड़ी बनती है तो उसमें पहले घी गर्म होता है। और पक्का कच्चा किसको बोलते हैं? जिसमें निर्माण में जल का प्रयोग होता है और निर्माण के बाद में घृत डलता है। जैसे चावल कच्ची चीज है, बनाते समय घी नहीं डलता, बनाते समय पानी में बनता है, बाद में थोड़ा घी डालना हो तो कई महापुरुष तो घी डाल देते हैं, वो अलग बात है। फुल्का में बाद में घी लगाया जाता है तो उसको बोलते हैं कच्चा। तो कच्ची और पक्की प्रसाद में ये दो चीजें। कच्ची रसोई सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली है। मैं निवेदन करूं, राधा रमण जी में
अभी भी रसोई गोसाई ही बनाते हैं, हम लोग स्वयं बनाते हैं। कोई पुजारी नहीं है, कोई सैलरीड आदमी नहीं है ना, बिल्कुल अपने हाथ से जो 500 वर्ष से अखंड अग्नि जल रही है गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज के द्वारा, उसके ऊपर भी यज्ञोपवीत वर्ण और आश्रम का ध्यान रख के एक रक्त और एक गोत्र में, अर्जुन ने बोला है ना गीता में, वर्ण शंकर कारकई ही, उसका ध्यान रख के अगर किसी गोस्वामी का भिन्न वर्ण में विवाह हो तो उसकी संतति को सेवा का अधिकार नहीं मिलता है। इतना स्टैंडर्ड आज तक कहीं नहीं लागू है। हाँ। वो बाहरिया हो सकता है, भीतरिया सेवादार नहीं हो सकता। एक रक्त और एक गोत्र, हम सब शांडिल्य गोत्रीय हैं, मूल व्रजवासी हैं। ब्रजवासी थे, उसके बाद 2 जनरेशन के लिए देववन में शिफ्ट हुए बिकॉज ऑफ द मुगल्स। 3 जनरेशन। सहारनपुर के पास में है देववन, आजकल वो देवबंदी मोमडन्स में उसका बहुत बड़ा केंद्र है वो। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी शालिग्राम जी को लेकर आ रहे थे तो रास्ते में, उसी रास्ते से आए, हरिद्वार ऋषिकेश, तो बीच में आप देखिए सहारनपुर भी आता है, दिल्ली की तरफ जब आओ वृंदावन, तो उसके पास में देववन में पूछा यहाँ कौन वैष्णव है, तो किसी ने कहा कि यहाँ एक ब्रजवासी परिवार रहता है। तो वहां पर गोपाल भट्ट जी ने चातुर्मास्य किया और 2 भाई थे, गोपीनाथ दास और दामोदर दास। उन गोस्वामी स्वरूपों को गोपाल भट्ट जी ने दीक्षा दी और आप वृंदावन फिर से लेकर आए। पर उसके वहीं रहते थे ऐसा नहीं, मूल व्रजवासी थे। 3 जनरेशन बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ द मुगल्स, वो टाइम ही ऐसा था, वृंदावन ही समाप्त कर दिया था। तो महाप्रभु जी ने फिर से उजागर किया है, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन और मधुर मधुर वंशी बाजी, यही तो वृंदावन है। महाप्रभु जी नहीं तो वृंदावन को षड गोस्वामियों ने, फिर उसमें वल्लभाचार्य जी का भी योगदान है, श्री स्वामी हरिदास जी का भी, हरिवंश, सबको हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। सबने किया है, महाप्रभु जी ने भी किया, महाप्रभु जी ने प्रथम किया है। तो आप उन दोनों को लेकर आए, वो शांडिल्य गोत्रीय है। महर्षि शांडिल्य नंद बाबा के कुलगुरु हैं महाराज। वसुदेव जी के कुलगुरु हैं गर्गाचार्य। वृषभांजी के कुलगुरु हैं महर्षि भागुरी। ये राधा नाम किसने रखा है पता है आपको? महर्षि भागुरी ने। कृष्ण नाम रखा है गर्गाचार्य ने, श्रीमद् भागवत जी में आए। शांडिल्य ऋषि नंद बाबा के कुलगुरु हैं और हम सब लोग शांडिल्य गोत्रीय ब्राह्मण हैं, अग्निहोत्र करके वहां पर रहते हैं। ये गोत्र गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का नहीं है, ये गोत्र श्री श्री दामोदर गोस्वामी जी का है। क्योंकि वंश 2 प्रकार से चलता है, नाद परंपरा और बिंदु परंपरा। आप सब कौन है? प्रभुपाद जी की संतान है, उनके औलाद हैं, देसी भाषा में कहूं तो, जिन्होंने उनकी प्रणाली में दीक्षा ली है। क्योंकि इसको बोलते बिंदु पर नाद परंपरा। गुरुदेव ने कान में मंत्र दिया, नाद परंपरा से संतों की पद्धति चलती है, ऐसे ही बिंदु परंपरा से भी संतति चलती है। तो राधा रमण जी में दोनों का प्रवेश है। बिंदु परंपरा में भी केवल ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए शिशु को ही राधा रमण जी की सेवा मिलती, क्योंकि ठाकुर जी अपने पार्षद को स्वयं भेजते हैं। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि केवल जन्म होने से सेवा मिल जाएगी, फिर उसको उसी प्रणाली को समझकर उसमें दीक्षा भी करनी पड़ेगी, तभी उसको राधा रमण जी की सेवा प्राप्त होगी। उसको बोलते हैं बिंदु परंपरा, नाद परंपरा। इन दोनों का सम्मान है हमारे यहाँ। तो बात आई कच्चा और पक्का, कच्ची चीज और पक्की चीज, उसका ध्यान रखना है। राधा रमण जी कच्ची चीज अलग पात्रों में खाते हैं, कच्ची रसोई सब पात्र में नहीं, अलग पात्र में।
और कच्ची रसोई पाते भी अलग जगह है। हाँ, हमारा ठाकुर छोटा है ना तो मूव करता रहता है। अंदर पूरा फ्लैट है हमारा, बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन सब है हमारा, पूरा डुप्लेक्स बना अंदर, स्टूडियो अपार्टमेंट। अलग जगह खाते हैं, उनका डाइनिंग रूम है कच्ची रसोई का, अलग कच्ची रसोई खाते हैं। और पक्की रसोई अलग स्थान पर पाते हैं, पक्की रसोई के बर्तन अलग हैं। ये सब उसका साधन है, ये सदा उसका साधन है। राधा रमण जी में जो दोपहरी का भोग है वो बनता है जो श्री जगन्नाथपुरी में बनता है। नाश्ता बाल भोग वो लगता है जो श्री माधवेंद्र पुरीपाद श्री गोपीनाथ जी को भोग लगाते थे। तो बाल भोग की परंपरा गोपीनाथ जी से आई है, राजभोग दोपहरी की परंपरा जगन्नाथपुरी से आई है, और रात्रि भोग ब्यालू भोग की परंपरा हरिभक्ति विलास में वर्णित पकवानों से आई है। हरिभक्ति विलास नामक ग्रंथ के पूर्व रचयिता गोपाल भट्ट गोस्वामी जी हैं, उसके बाद में फिर उसको फाइनली कंपाइल किया है श्री सनातन गोस्वामी जी ने। उसमें स्पष्ट वर्णन है कि सबसे पहले खटास से भोजन शुरू होता है, किस प्रकार अम्ल, तिक्त, कटु, कसाय, मधुर, ये सब अलग अलग स्वाद हैं जीव के। तो शाम को कैसे खाना चाहिए, उस हिसाब से राधा रमण जी में रात्रि के भोग की परंपरा बनाई गई है। तो समय हो रहा है कच्चा और पक्का। एक चीज अंतिम और बची, वो जानना जरूरी है, और वो है सपरस और अपरस। इसको कोई ज्यादा नहीं जानते लोग। कच्चा पक्का बहुत जगह फॉलो होता है, बाहरिया भीतरिया भी बहुत जगह फॉलो होता है। अगर अपनी प्रणाली का दीक्षित नहीं है, अभी नया है, तो हम उसको मंदिर में सेवा करते हैं, तू बाहर गरुण जी की सेवा कर, तू बाहर चंदन घिस, तू माला बना, ये सब बाहरिया सेवा है। जैसे हमारे यहाँ भी चंदन घिसा जा सकता है। कई माता वैष्णवी हैं तो उनको सेवा दी जाती है कि आप सब्जी को अमनिया कर लो, बनाएंगे तो गोसाई पर साफ कर लो, अमनिया कर लो। पहले समय में ऐसा नहीं आता था तो गेहूं साफ किए जाते थे पहले समय में, अब तो सब वैसा मिल जाता है, गेहूं साफ। राधा रमण मंदिर में गैस का आज तक प्रयोग नहीं होता, कोई गैस नहीं है, कोई कुकर नहीं है, नहीं कुकर नहीं लगता आज तक कोई प्रयोग, क्योंकि ये अच्छी चीज। रसोई के 3 दुश्मन है, फ्रिज, माइक्रोवेव एंड कुकर। ये 3 राक्षस हैं जो आपकी रसोई में रहते हैं, ऐसा कहा गया है। हालांकि मेरी रसोई में भी हैं। हाँ, अब क्या करूं, कई बार कलयुग इसी को बोलते हैं, पर राक्षस हैं ये 3। राधा रमण जी में इन 3 चीजों की वजह से हमने फ्रेश खाना बंद कर दिया है कि नहीं। माइक्रोवेव की वजह से, कुकर में दाल, सब्जी, आलू की प्रोसेसिंग इतनी तेज होती है कि अंदर उसमें विस्फोट होता है। आप जिस कुकर में गैस बनी हो, एक समय टाइम चला था ना, वो क्या था बेटा, कुकर बॉम्ब। कुकर में जिस समय प्रेशर हो ना, उसको दूर से जोर से फेंक के मारिए तो ब्लास्ट हो जाएगा लिटरली। कभी माता ट्राई कर लेना ऊपर बिल्डिंग से, कुकर पूरा गर्म हो ना तो अपनी खिड़की से माता नीचे फेंकियो, नीचे गिरते ब्लास्ट होगा, ऐसा कि बॉम्ब फोड़ दिया कोई, इतना प्रेशर कुकर होता है। तो वो दाल को पकाता नहीं, और दाल को फाड़ता है, आलू को फाड़ता है, विस्फोट करता है ना। तू ऐसा तो नहीं करेगा, कुकर बॉम्ब। भैया फॉलो नहीं करना, कहीं तो कोई सोचे महाराज ने नया आइडिया दे दिया। को पता नहीं, आज दुनिया बहुत खराब है। सोशल मीडिया पे इतनी सी चीज काट के डाल दें, व्यासपीठ पे बैठ के महाराज ने नए आतंक का आइडिया दिया। कमाल हो गया भाई। कोई इस चीज का प्रयोग नहीं होता,
कोई बासी वस्तु का प्रयोग नहीं होता, जो ताजी बनेगी वही भोग लगेगी। हाँ, और एक गजब की चीज बताऊं, जितना सामान बनता है वो सब भोग में जाता है। जैसे जगन्नाथपुरी में जाता है, पुरी में ऐसा नहीं है कि थाली में थोड़ा 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 लगाया और लू ठाकुर जी बस देख लो। अगर 5000 लोगों का प्रसाद ठाकुर जी की रसोई में बनेगा तो 5000 लोगों का प्रसाद ठाकुर जी के सामने जाएगा। एवरीथिंग, सब कुछ अपरस कर पूरा बार तक सजा जाएगा, उसी को प्रसादी माना जाएगा। क्योंकि हम लोगों का भाव ये नहीं कि भगवान बस देखते हैं। प्रभु जी, ठाकुर जी जो आप सामने धरते हो, राधा रमन लाल जी उसको पाते हैं, क्योंकि आपका प्रेम है ना। सब थाली खाली कर देते हैं, सब खत्म कर देते हैं। फिर वो सोचते हैं हमने खा लिया, अब हमारे भक्त क्या करेंगे। तो फिर ठाकुर जी आज्ञा देते हैं, जो सखियों ने बनाया होता है, जो राधा रानी ने बनाया होता है, ये सब जो सामग्री नित्य लीला में सखियों ने बनाई होती है, वो सब ठाकुर जी उन पात्रों में फिर से भर के वापस देते हैं। हमारे ये भोग का भाव है। आप पहले ही सोचोगे खाएंगे तो नहीं, तो क्यों खाएंगे। अच्छा एक चीज बताओ, वेरी सॉरी टू से, जब हम भोग बनाते हैं तो उतना बनाते हैं ना जितने लोग आते हैं। क्या हम उसमें कृष्ण को काउंट करते हैं? कितना बड़ा एरर है ये। अरे आज 8 लोगों का के वैष्णव आने वाले हैं, तो 8 लोगों की रोटी चावल बनाइए। तो ठाकुर जी फिर क्यों खाएंगे, क्योंकि आपने तो उनको गिना ही नहीं था। आज 25 लोग हैं तो 25 का बनाया, और आज आप अकेले ही हो तो प्रभु जी बोले कोई बात नहीं, एक बड़ा पाव खा लो बस हो गया। प्रभु जी अकेले आज, माता जी चली गई। अच्छा वैसे मैं इस्कॉन का फैन हूं, पर एक चीज मुझे यहां बड़ी अलग लगती है कि पति भी पत्नी को माता जी बोलते। इतना सम्मान तो स्त्रियों को ब्रह्मांड में कहीं नहीं दिया गया। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, प्रभु जी दिल्ली में, एक जना आके बोले महाराज जी माता जी बहुत चाहती हैं आप घर आइए। घर आई, माता जी मेरी बहुत भक्त हैं, बहुत चाहती, माता जी चाहती, माता जी बहुत, वो माता जी। हम बोले अच्छा, मेरे को लगा माता जी, अब वो था कोई टेंटेटिवली 50 ईयर्स का, तो मैंने कैलकुलेशन की अराउंड 75 ईयर्स की माता जी होंगी, बूढ़ी हैं, चाहती हैं, तो चलूं मैं है। अब मैं घर पहुंचा तो वो तो सामने 35 साल की खड़ी थी, कहती महाराज जी माता जी आपकी बहुत भगत है। तो मैं बोला पहले बेटा जी आए फिर माता जी आई क्या? कलयुग में वृंदावन में यही हुआ था, भक्ति जवान थी, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए थे। मैं बोला तू ज्ञान वैराग्य बूढ़ा हो गया, तेरी माता जी जवान भक्ति बैठी है सामने। अब आपको हंसाने की बात हमने कही, देखो पर ये हमको ऐसा, ये सच है, बेचारे इतने भक्त हो जाते हैं। हाँ, मैं तो ये वाली बात पूरी दुनिया के पतियों को बताता हूं कि भाई इस कौन से एक चीज सीखो अगर गृहस्थी अच्छी चलानी है। कल से अपनी पत्नी को माता जी बोलना शुरू करो, सब झंझट खत्म है। राहुल, संजू को सिखा, अभी नई शादी हुई है, माता जी। खैर, तो प्रसादी ऐसे होती है, सब भोग भगवान के सामने जाता है। ये भावना रखिए, आप कल से प्रयास कीजिएगा, जब भी लोगों को गिनिए तो ठाकुर जी को भी तो गिनिए। ठाकुर जी वो प्रसाद जरूर जरूर पाते। इसलिए राधा रमन जी में एक भी जना पाने वाला, कोविड के समय तो कोई नहीं आता था ना, तो हमने देखा, वेरी सॉरी टू से, पर मंदिरों में जहां 20-20 हजार आदमी का भोग बनता था, कोविड के टाइम पर वहां पर भी 5-5 लोगों का भोजन बनने लगा। बना था कि नहीं? पर हमारे राधारमण मंदिर में ऐसा नहीं हुआ महाराज, क्योंकि भोग लोगों के लिए नहीं बनता, भोग ठाकुर जी के लिए बनता है। और ठाकुर जी ने गोपाल भट्ट जी को यहां तक निर्देशित किया है, स्पष्ट है कि श्रृंगार आरती में इतनी कुलिया जाएंगी, ठाकुर जी इतनी कुलिया पाते हैं रोज।
राधा रमण जी के सामने जो थाल रखा जाता है तो उन्होंने गोपाल भट्ट जी को आज्ञा की, पहली चीज ठाकुर जी कचौड़ी खाते हैं, इसलिए राधा रमन जी के सामने कचौरी रखी जाती है पहले। और वो इतनी कचौरी खाते, तो कोविड में जब एक आदमी दर्शन करने नहीं आता था, उस समय भी उतना भोग बनता ही बनता है, क्योंकि वो भोग जनता के लिए नहीं बन रहा, भक्तों के लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए बन रहा है। और यही भावना हम लोग रखते हैं कि ठाकुर जी सब भोग पाते हैं मैया, और उसके बाद तभी हमने भी अनुभव किया है, जब भोग अंदर जाता है तो उसमें दाल की, सब्जी की, इसकी खुशबू होती है, पर जब राधा रमण जी को भोग लग के बाहर आता है, सूंघ के देखना, उसमें सुगंध होती है स्वयं राधा रमण जी की। महाराज स्वयं राधा रमण जी। खैर, अपरस और सपरस, बस ये लास्ट बात, हमको भी जाना है, हम सपरस हो जाएंगे। अपरस और सपरस। अपर रस, अपर मतलब अंग्रेजी में भी तो अपर है ही ना, अपर मतलब हायर, अंग्रेजी में बेटर, ऊपर, ऊंचा, ऊंचा, अपर ऊंचा, ऊंचा रस और सपरस, अपरस और सपरस। कई भक्त ऐसे हैं जो पूर्ण अपरस रहकर भजन करते हैं। अपरस का पहला अर्थ क्या है? पहला अर्थ है अपरस का कि मेरा दुनिया में कोई संबंध नहीं है, उतनी देर मेरा संबंध श्री कृष्ण के साथ है, बस वो है मेरे। तो जो अपरस में गोसाई जी हैं, वो आप राधा रमण जी में देखिएगा, किसी को छूते भी नहीं है, किसी को नहीं, कोई आ जाए। कुछ समय पहले प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट भी राधा रमण दर्शन करने आए थे, तो भी उन्होंने नीचे से ही दर्शन किया, किसी ने उनका स्पर्श नहीं किया। महाराज, वो तो रिक्वेस्ट आई कि प्रेसिडेंट तो कभी कभी आता है, इनको ऊपर ले जाके दर्शन कराओ। बोले अच्छी बात है प्रेसिडेंट आए, पर राधा रमण जी का रूल अपना, अपने वो महाप्रेसिडेंट है। हाँ। तो स्पर्श नहीं होता, उन वस्तु का स्पर्श नहीं होता। अपरस की वस्तु, ये अपरस की वस्तु है। गोसाई जी स्नान करते हैं, उस समय दुनिया की किसी चीज से मतलब नहीं, मतलब प्रभु जी, कोई गोसाई जी या कोई वैष्णव, चाहे बाहरिया हो भीतरिया हो, इवन बाहरिया भी कोई हो, उसको भी अगर सेवा करनी है तो अपरस में करनी पड़ेगी। उतनी देर उसका दुनिया में, अगर वो साग काटने जा रहा है तो पहले स्नान करके आए, उसी प्रकार से वस्त्र पहने, और स्नान भी प्रयास पूर्वक कुआं के जल में, जमुना जी के जल का उसमें स्पर्श हो, उस पानी में स्नान करना पड़ेगा जिस टंकी में वो पानी है, उस टंकी का कनेक्शन किसी वॉशरूम में नहीं होना चाहिए। हाँ, उस जल को अपरस कहते हैं। हम लोगों के घरों में या राधा रमण जी में वाटर टैंक भी 2-3 अलग अलग बनते। एक वाटर टैंक बनता है जिससे पानी केवल ठाकुर जी की सेवा वाला आता है, कोई दूसरा पानी नहीं भरता उसमें। इवन घरों में भी 2 संबंध बनाए जाते। स्नान जब भगवत सेवा के लिए करना है तो उसी जल का स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि वो पाइप तो जुड़ा हुआ है ना, और वही आपकी टॉयलेट सीट में जुड़ा हुआ है। अगर प्रभाव वाइब्रेशंस को जाना जाए तो वो तो प्रभाव तो उसका है ही है। पहले तो वैसे भी घरों में मलमूत्र त्याग तक नहीं होता था, अब तो समझ में नहीं आता। खैर, अब इतना तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, और हम खुद भी नहीं कर सकते इस बार। अब तो आदमी की फर्स्ट रिक्वायरमेंट कहीं भी जाए, बेडरूम नहीं होता, बाथरूम ही होता है, जैसे कि उसी में बसना है। और सब तो हम एडजस्ट कर लेते हैं, बाथरूम शुड बी क्लीन, तो अबे गंदा तो तू ही करेगा जाके। क्या बताऊं। खैर, बाथरूम की क्या बात छेड़नी। एक जने ने मुझको घर में बुलाया,
महाराज मैंने नया घर बनाया। मैंने अच्छी बात है। नहीं नहीं महाराज आइए आपको दिखाऊंगा। क्या गजब का बाथरूम बनाया है मैंने, जकूजी है उसमें, ऊपर से पानी गिरता है, गर्म पानी। अरे मैंने कहा वाह, बाथरूम का निमंत्रण हमको जीवन में पहली बार ही मिला है महाराज। बाथरूम का निमंत्रण कौन देता है देखने, कमाल हो गया। तो अपरस सपरस, आचमन करके शुद्ध करके स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र। प्रभु जी एक कारपेट पर भी खड़े हो जाए तो स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि डोरा कनेक्टेड है। अभी जन्माष्टमी का लेटेस्ट इस साल का अभिषेक हुआ, हम ऊपर अभिसेवा में, एक भक्त भावुक, जय हो महाराज आपकी कथा सुनता हूं मैं। मैंने अच्छी बड़ी कृपा करता भाई। हम खड़े ऊपर, लंबा था वो, कोई 7 फुट का होगा, एंटीक पीस, और हाथ भी उसके बड़े पूरा। इसलिए हमारे यहां जगमोहन इतना ऊंचा है, आप देखिएगा। वो पूरा ही आधा चढ़ के आधा लटक के उसने मेरा पांव छुआ। मैं उसी की खोपड़ी में कूदा जाए के, मैं ले आशीर्वाद, क्योंकि तुम फिर ऊपर थोड़ी ना रह सकते हो, उसने छू दिया तो। पूरा मंदिर धोना पड़ेगा, ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक करना पड़ जाएगा, सब भोग की फूल की वस्त्र सब हटाना पड़ेगा, पूरा मंदिर अंदर से धोना पड़ेगा अगर ऐसी एक घटना हो गई तो। इतना ये स्टैंडर्ड है। पूरा मंदिर धुलेगा, राधा रमन जी का पंचामृत अभिषेक होगा, फिर से उनका न्यास होगा। हाँ, अंदर जो भी वस्त्र पोशाक धरी है वो सब हटानी पड़ेगी, न्यू आएगी। जो सिल्वर के अलावा बर्तन रखें वो सब नए बनेंगे। हाँ, अगर सिल्वर और गोल्ड के अलावा कोई भी बर्तन, देखो कॉपर है, स्टील का तो यूज ही नहीं होता, नो यूज इन राधा रमन मंदिर। कॉपर फायर से ही प्योर होता है, सिल्वर मट्टी से प्योर होता है, और गोल्ड पानी से प्योर होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लीनिंग, प्योरिटी। ऐसा धातु विज्ञान में उल्लेख है, उसका पालन होता है। इसलिए कोई कॉपर का तांबे का बर्तन है और छू जाए तो वो आग में जाएगा, दोबारा से मोल्ड होके नया आएगा। सिल्वर का बर्तन मट्टी से पवित्र होता है। तो अगर कोई ऐसे छू के घुस जावे अंदर तो मंदिर के सारे बर्तन चेंज होते हैं। ऐसा आपने जगन्नाथपुरी में भी थोड़ा देखा। अगर जगन्नाथपुरी में कोई चीज छुप जावे ना, इसलिए हम गौड़ियाओं में महाप्रभु जी वहां रहे, एक बहुत हाई स्टैंडर्ड जगन्नाथपुरी से भी एब्जॉर्व होता है। वहां तो ये तक हमने माता देखा है कि अगर कोई चीज गड़बड़ हो जाए ना तो सुबह से रात तक की सेवा दोबारा होती है। अगर मानिए शयन आरती करते करने से पहले तक कोई चीज छू गई, गड़बड़ हो गई, तो फिर से मंगला आरती होगी। जगन्नाथपुरी की बात बता रहा हूं, स्कंद पुराण में। और फिर शयन आरती, कभी कभी जगन्नाथ जी रात में 3 बजे सो रहे हैं। सामान्य जनता को पता नहीं चलता कौन सा दर्शन मिलेगा उसको कब। कभी पहुंच रहा तो भोग लग रहा है, कभी पहुंच रहा तो बड़ा दर्शन, कभी शयन आरती, रात में ही कुछ हो रहा है। जब हम लोग आप जो ले जाते हैं अपन को पता ही नहीं चलता दर्शन होगा तो कौन सा होगा, भोग का होगा कि आरती का होगा। हो रहा है, यही बहुत है। आप किसी की सुविधा बनाओगे तो वो वहां ज्यादा आएगा ना, है कि नहीं? है कि नहीं? जिसके अनुसार जगह बनाओगे। आपके गुरुदेव को आपको बुलाना, अगर ऐसी जगह जहां उनके प्रयोग का साधन है, ये है वो है। कई कई संत हैं वस्त्र पहनते हैं, एकांत में खाते हैं, खुद भोजन बनाते हैं, गंगा जल का प्रयोग करते हैं जो। तो अगर किसी के ये सब चीजें मिलेंगी, गौ पंचगव्य का सेवन, तो उसके यहाँ बार बार आएंगे कि नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। कोई पीने वाला आदमी हो, उसको फ्री में पीने को मिलेगा और रोज आएगा आपके घर। हाँ, मिलेगा कि नहीं? हाँ? ऐसे ही भगवान के स्वभाव के अनुसार जब व्यवस्था होगी तो ठाकुर जी वहां विराजेंगे महाराज। क्योंकि एक बात मैं आपसे कहूं, हम लोग मूर्ति पूजक नहीं है, हम लोग देव पूजक हैं। एक मूर्ति मंदिर में बैठने से पहले जयपुर के कोने में पड़ी रहती है, कोई उसकी पूजा करता है? मूर्ति बनाने वाला उसी हनुमान जी की छाती पे बैठता है। और कई कई तो ऐसे, एक हाथ में बीड़ी लग रही है, दूसरे हाथ में बना रहा है।
जाके देखना, हमने आपने देखा है क्या? नहीं है ऐसा? हम उसका पूजन करते हैं क्या? नहीं। देखिए, जगन्नाथ भगवान का कलेवर बदलता है तो विग्रह तो बदल जाता है। हम लोग, आप लोग जब इंस्टॉलेशन करते हैं, पूजाएं करते हैं, उस समय चौकी लगाते हैं, कलश के ऊपर देवताओं को विराजमान करते हैं, सुपारी रखते हैं, चीजें रखते हैं, नारियल रखते हैं, पूजा करते, बाद में उसका विसर्जन कराते हैं। महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन होता है तो गणपति का विग्रह बनता है। जब बनता है उसमें कोई भगवान देखता है? जब बैठ जाते हैं तो उनको गणपति की तरह पूजा करता है और बाद में गणपति का विसर्जन कराता है। तो वो जब समुद्र के किनारे मूर्ति पड़ी रहती हैं तब उसमें कोई पूजा करने जाता है? क्योंकि देव विसर्जित हो गया। बहुत से स्थानों पर मूर्ति है पर अगर सेवा ठीक से नहीं है ना तो देव विसर्जित हो जाता है। एक देवता को अगर उस विग्रह में रखना है, इष्ट को, ठाकुर जी को रखना है, तभी तो पहले प्राण प्रतिष्ठा होती है कि नहीं प्रभु जी? ऐसे ले आइए तो कितने मंदिरों में मूर्ति कमरा में ही तो धरी रहती है, ढक करके, बंद करके, पेटी में रखी है। कई कई मंदिरों में हमने देखा भी मंदिर बन रहा है, विग्रह आ गया पहले, खास विदेश में ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है तो कितनी जगह बस ऐसे ही धरा हुआ है। कोई सेवा कर रहा है क्या? कोई उसमें दोष भी नहीं लगेगा। पर जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और एक भी भोग अगर नहीं लगाया तो फिर शास्त्र कहते अपराध लगेगा, क्योंकि फिर देव विसर्जित हो जाता है। इसलिए राधा रमण जी में इस स्टैंडर्ड को रखा जाता है। एक जगह भी कोई छू नहीं सकता, छू ले तो तुरंत उसको दोबारा जाके स्नान करना पड़ेगा, जनेऊ बदलना पड़ेगा, माला बदलनी पड़ेगी, बैठकर इष्ट प्रदत्त, गुरु प्रदत्त मंत्र गायत्री का जप करना पड़ेगा। इसके बाद में फिर वो सेवा में फिर से जाएगा और भूल का पश्चाताप करना पड़ेगा। एक कारपेट पर भी नहीं खड़ा हो सकता, किसी अन्य ऐसी वस्तु छू नहीं सकता। हम लोग जब अंदर सेवा में होते हैं, अगर मैं मंगला आरती से शयन आरती तक जाऊं प्रभु जी, तो मिनिमम शायद 300 से ऊपर बार हम लोगों को हाथ धोना पड़ता है। और जो हाथ धोना भी जाता है उस जगह को अलग जल उसका आता है जो अपरसी जल है, और नल से नहीं है, लोटा से जल है। और लोटा को भी गिराने की तरकीब है जिसकी ट्रेनिंग भी 6 महीना में होती है। अगर आपने उस लोटा को यूं पकड़ लिया तो हाथ तो आपका प्रसादी था, लोटा प्रसादी हो गया। फिर वो लोटा दोबारा धुलने जाएगा मट्टी से, उसका पानी बदला जाएगा या नया आएगा। इसलिए बड़ी तरकीब से बैठकर अपनी कोहनी के द्वारा उस लोटा को गिराने का अभ्यास करना पड़ता है। यहां से फिर ये वाला हाथ धुलता है, फिर ये हाथ धुलता है, अभी तो मैं बता भी नहीं सकता है। केवल हाथ, और ऐसा 300 बार दिन में। तुमने जो वस्तु छुई, आप लोग देते हैं माला प्रसादी कर दीजिए, कंठी प्रसादी कर, जब वो प्रसादी होती है तो गोसाई सबसे पहले जाके हाथ धोता है, क्योंकि और कुछ नहीं छू सकता। मानो उसने उस हाथ से किसी चीज को छू दिया, वो चीज प्रसादी होगी। ये सेवा का राधा रमन जी में स्वरूप है, अपरस और सपरस। सपरस मतलब वो वस्तु, वो व्यक्ति जिसमें अभी अंश है। जैसे ऐसे समझिए, जैसे कोई इस समय कोई पीएम बने देश का, तो व्यक्ति और पीएम दो चीजें होती हैं। जब वो एज अ सीट पर बैठता है तो व्यक्ति की तरह नहीं बैठता, उस समय उसको न फैमिली मैन देखा जा सकता है, न सोशल में, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल व्यक्ति देखा जाता है। इसी प्रकार से सपरस का मतलब क्या है? जिसके लौकिक संबंध हैं। अपरस का मतलब क्या है? जहां माया को भी कहा जाता है कि इतनी देर हम ठाकुर जी की सेवा में हमारा स्पर्श नहीं करना, उतनी देर वो जीव माया से मुक्त होकर श्री ठाकुर जी की सेवा करता है। एक प्रकार से अपने विग्रह में देवताओं का आवाहन होता है। क्योंकि सही बात बताऊं, गीता का श्लोक है ना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविहि। सही बात तो यह है, भगवान की सेवा भगवान ही कर सकते हैं। क्या जीव की ताकत है? इसी भावना को अपरस कहते हैं महाराज।
अपरस। हम उस समय अपरसी व्यक्ति, न पति हो सकता है, न पत्नी, न पुत्र, न पिता, न स्वजन, न संबंधी, न कोई अध्यक्ष, न उपाध्यक्ष, न प्रेसिडेंट, न ट्रस्टी, कुछ नहीं हो सकता। इस समय वो गुरुमंत्र से द्वारा प्रदत्त अपने स्वरूप में स्थित होकर के, जैसे गुणमंजरी है, रूपमंजरी, जो भी स्वरूप दीक्षा मिली है उसमें सिद्ध होकर के ठाकुर जी की सेवा करता है। इस प्रकार से ठाकुर जी की नित्य सेवा होती है। एक और बात, रागात्मिका और वैदी, इन दोनों का संतुलन जैसा राधारमण जी में ऐसा कहीं नहीं है। अंदर जब ठाकुर जी को भोग लगता है तब प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, वैदिक आज्ञा मुद्रा बना करके। इस प्रकार धेनु मुद्रा, शेष मुद्रा, ग्रास मुद्रा, यह मुद्राओं का खेल है महाराज। हर क्रिया में आप देखें, कभी राधारमण जी की आरती से पहले देखिएगा, गोसाई एक प्रकार की भिन्न भिन्न मुद्रा बनाते हैं। जब से महामंत्र की भी मुद्रा होती है, गायत्री की भी मुद्रा होती है। आप गायत्री जप करिए, अगर वैदिक आज्ञा का पालन करना है तो सुमुखम संपुटम चैव विततम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पंचमुखम तथा षड्मुखाद्यो मुखम, ये सब मुद्राएं हैं महाराज। सब चीज मुद्रा का है, उसका अपना एक स्वतंत्र विज्ञान है। उसकी व्याख्या करूंगा तो लोना वाला लोना बस हो जाएगा, अभी भी हो ही जाना खराब मामला। तो महाराज बस अब 2 मिनट में चल रहा हूं। तो अंदर तो इस क्रम को, अंदर तो भोग, और फिर उसके बाद पर्दा बंद हुआ, और फिर आप पीछे वैष्णवों को गाते हुए भोग का पद सुनते। भोग का पद, राधारमण जू ब्यारू की जय, राधारमण, राधारमण जू ब्यारू की जय, राधारमण जू ब्यारू की जय। मैदा की पूरी अति निर्मल, मैदा की पूरी अति निर्मल। हरिभक्ति विलास में गोसाई जी ने लिखा है, पहली चीज मैदा की खाओ, क्योंकि मैदा पेट में बड़ा होता है, पेट भरा होगा, बाद में मैदा खाओगे और वो पेट में फिर जब बड़ा होगा तो पेट को खराब करेगा। पहले खा के जब तक और चीज खाओगे वो बड़ा होगा तो जगह उतनी खा सकोगे। ये साइंटिफिक है। इसलिए राधारमण जी को पहली प्रार्थना क्या की जाती है? मैदा की पूरी अति निर्मल, मैदा की पूरी अति निर्मल। मोहन भोग ग्रास संग लीजे, मोहन भोग ग्रास संग लीजे। रुचिर कचौरी खस्ता टिकिया, रुचिर कचौरी खस्ता टिकिया। तरकारी चटपटी चटनी सो, तरकारी चटपटी चटनी सो। राधारमण जू, राधारमण जू, राधारमण जू प्यारू की जय। उसके बाद अब दूध लाई जशोदा मैया, अब दूध लाई यशोदा। दूध ऐसे जब भोग लगाया जाता है तो उसकी पद्धति आप किसी वैदिक विप्र को या कर्मकांड से निपुण जो उपासना प्रणाली पंचरात्र आगम के उपासक को देखिए तो सबसे पहले भोग अर्पण करेगा, फिर उसी में आएगा तांबूल अर्पणम, जो तांबूल अर्पित किया जाता है। तो राधारमण जी को अंदर तो होता है तांबूल अर्पणम, और बाहर क्या पद चलता है? रूप मंजरी बीरी ले आई, रूप मंजरी
रूप मंजरी नित्य राधा रमण जी को बीरी, बीरी मतलब पान, तांबूल, बीरी अर्पित करती हैं। इसमें कील की तरह लौंग लगी है महाराज। इस प्रकार रसोपासना, रागात्मिका शुद्ध भक्ति का अभ्यास, उसके बाद में हरि नाम संकीर्तन, सुबह से मंगल राधा रमण लाल, ये मंगला आरती का पद है। जब मंगला हो जाए तो मंगल राधा रमण लाल, मंगलमय श्री भट्ट गोपाल। इस प्रकार गुण मंजरी गोस्वामी जी के द्वारा हर पद, हर परिवेश, हर व्यवस्था के अति सुंदर दिव्य पदों के द्वारा उस भावना को, उस लीला का कीर्तन से चिंतन किया गया है। ये शुद्ध प्रणाली हमारे यहाँ। तो कई स्थान ऐसे हैं जहां अति ऐश्वर्यमयी केवल वैदिक उपासना है। आप दक्षिण के मंदिरों में जाइए, और फिर कई ऐसे हैं इतने रसात्मक, रागात्मक हो गए कि उन्होंने वेद को भी छोड़ दिया। भाई हम एकादशी भी नहीं रखेंगे, भाई कभी भी भोग लगाएंगे, सूतक पातक भी नहीं मानेंगे, कभी भी पान खाएंगे, ऐसा भी है। पर गौड़ीय प्रणाली की खासियत क्या है? यहां एक प्रकार से जब महाप्रभु राय रामानंद प्रभु को कह रहे हैं कि सुनाओ तुम मुझे साध्य साधन का निर्णय, पर साथ में शास्त्र का प्रमाण भी देना। श्लोकेर पढ़ी, श्लोक पढ़ पढ़ के विद द रेफरेंस, जिससे कोई डिफरेंस ना हो जाए। फिर विशुद्ध रागात्मिका भक्ति का उपदेश करो। ये राधा रमण जी के स्वरूप का आधार है। राधा रमण जी नित्य शैया पर सोते हैं, रोज रात्रि में उनका शयन होता है। प्रिया जी पहले विराजती हैं और बड़े स्नेह भाव से राधा रमण जी के चरणों का मंगलमय भाव से सेवन किया जाता है, दबाया जाता है, दबाया जाता है। ऐसे ऐसे मंगलमय भाव हो जाते हैं। कुछ दिन पहले की ऐसी लीला, राधा रमण जी को खीर बड़ी पसंद है, आप सब जानते हैं। तो एक बार 2-3 सेवा पहले हम और एक गोसाई जी सेवा कर रहे थे। तो अब हमारे यहाँ अगर आप बिटवीन द सेवा वॉशरूम जाते हैं तो फिर से पूरा स्नान करना पड़ता है। थोड़ा सा भी जाम है, कुछ खावेंगे भी तो भी पूरा स्नान करना पड़ता। तो इसलिए भोग उठने वाला था, तो जल्दी जल्दी में वो अंदर गए, कुछ बातचीत करते गए तो ताली बजाना भूल गए। ताली बजा के अंदर जाया जाता, पता चले कि हम आ रहे। तो जैसे ही भीतर गए तो देखा, चौंक गए कि श्री राधा रमण जी के मुख के पास खीर का भात लगा हुआ था महाराज। है ऐसे ऐसे नित्य ठाकुर जी भाव चमत्कार दिखाते हैं। ये तो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप ये अगर मानोगे कि भगवान लीला नहीं करते, अरे आपकी भावना ही उनकी लीला का प्राकट्य करती है। ऐसे हमारे श्री राधा रमण लाल जी की चरणों में हम प्रणाम पूर्वक राधा रमण जी की सेवा की ये जो चर्चा है, लीला भी बहुत सारी हैं, पर हमने कुछ आपसे सिद्धांत पक्ष भी कहा, कुछ सेवा पक्ष भी कहा। ये जो दो चीज, और इसलिए कहा क्योंकि हमको मालूम है जो मायापुर में 2 भाई वैष्णव हैं जिनमें पंकजांग्री प्रभु और दोनों एक बार बहुत समय पहले हमसे मिले। उन्होंने हमको कहा कि श्रील प्रभुपाद जी ने सबको ये आज्ञा दी थी कि भाई राधा रमण जी जैसा स्टैंडर्ड हमको फॉलो करना चाहिए। तो राधा रमण जी की सेवा का स्टैंडर्ड क्या है, इसलिए उनके स्थान पर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हुए मैं उस सेवा के कुछ संदर्भ आप सबके बीच में, ये भी अभी कुछ है, अभी तो बहुत कुछ है महाराज। कौन सी ऐसी चीज कैसे बनती, ये तक कोई ऐसा नहीं है कि हमारी ये मन है कि आज हम ये फूल लगा दें, ये मुकुट पहना दें, ऐसा नहीं है। चीजों को निश्चित किया गया है जिससे उनकी प्रसन्नता का ध्यान दिया जाए। हमने प्रभु जी को फोटो दी, इसमें जो मुकुट है इसको जूड़ा मुकुट कहते हैं। ये जूड़ा मुकुट राधा रमण जी छोटे उत्सवों में, जैसे छोटी शरद, छोटी दिवाली और एकादशी के दिन इस मुकुट को धारण करते हैं। फिर एक मुकुट आपने देखा होगा जो बड़ा वाला होता है, ऐसे गोल घूम के आता है। इसमें कौन सा, इसको बोलते हैं सिरपेच। ये जो मुकुट ठाकुर जी ने पहना है, ये सब एंशिएंट ऑर्नामेंट्स एंड, और जो श्रृंगार होता है उसके पीछे लीला की भावना होती है। ऐसे नहीं कि ही इज लुकिंग गुड सो आई टाइड दिस, ये फूल यहां लगा दिया बस, ऐसा नहीं।
स्वकीया, परकीया और तटस्था, इन तीन दृष्टि से मुकुट लगते हैं महाराज। जब तिथि प्रतिपदा से अमावस्या की तरफ जाती है तब मुकुट इस तरफ होता है। हाँ, जब प्रतिपदा से पूर्णिमा जाती है, क्योंकि व्रज की पूर्णिमा क्या है, जब राधा कृष्ण साथ में खड़े, तो जब मुकुट इस तरफ है इसका मतलब आज श्री राधा रानी ठाकुर जी से मानिनी नहीं है। और जब मुकुट इस तरफ है इसका मतलब राधा रानी ठाकुर जी से माननीय है, इसलिए ठाकुर जी को विशेष श्रृंगार करना पड़ेगा प्रिया जी को प्रसन्न करने के लिए। ऐसे ही नहीं कि यूं पकड़ के गोल पगड़ी गोल घुमा के बांध दी, हो गया काम महाराज। हाँ, उसके बाद में जो बड़ा वाला मुकुट है वो पूर्णिमा का मुकुट है, जो ठाकुर जी विशेष पूर्णिमा के दिन, क्योंकि इस दिन प्रिया जी को विशेष प्रसन्न करना है, इसलिए पूर्णिमा। अब पूर्णिमा का मुकुट भी इस तरफ कैसे होगा, इस तरफ कैसे होगा, ये तो हम लोग जानते हैं ना कि भाई शनिवार के दिन इस रंग को पहनाया जाता है, सोमवार के दिन इस दिन को। ये क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी की ऐसा, हमारा मन कर रहा आज तो हम ऑरेंज पहनाएंगे, तो उसमें आप इमिटेट कर रहे हैं। ठाकुर जी आपकी भावना तो स्वीकार करेंगे, पर अपनी भावना के पहले प्रेम में दूसरे की सुविधा देखी जाती है। अब कोई मुझसे कहे कि महाराज मेरी तो भावना है कि आप 3 किलो रबड़ी खा जाइए, मेरी तो भावना ही है, तो आप बताओ जैसी भावना है खाई जाइए, बताओ। हम बोले ले खा लेते हैं, पर कल से दूसरे कोई खवाइयो, हम तो बचाएंगे नहीं महाराज 3 किलो रबड़ी खा के। ऐसे थोड़ी ना होता है। भावना के साथ दूसरे की सुविधा भी सेवा में, क्योंकि आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति, कृष्ण की इच्छा देखनी है, वो उन्होंने शास्त्रों में उल्लेख की है। ये सब हमारे यहाँ का शुद्ध स्वरूप है। ये मुकुट सिरपेच मुकुट बोला जाता है, जूड़ा मुकुट बोला जाता है। इस दिन इस सिंहासन पे विराजेंगे, उस सिंहासन का ये भाव होता है। मुरली, वंशी, वेणु, आकर्षणी, ये चारों अलग अलग हैं जो ठाकुर जी हाथ में पकड़ते हैं। अपन तो जानते हैं बस श्याम सुंदर ने बंसी बजाई, राधा रमन जी ये नहीं बजाते, 4-5 अलग अलग चीज बजाते हैं। आकर्ष, हमारे रूप गोस्वामी पाद ने व्याख्या की, गोविंद लीलामृतम, कविराज कृष्णदास कविराज। भाई मुरली का अर्थ दूसरा है, वंशी का अर्थ दूसरा है, तिथि मुहूर्त कौन सी लीला किस समय चल रही है उस समय ठाकुर जी उस हिसाब से वंशी बजाएंगे। आकर्षणी अलग है। राधा रमन जी मंगला और शयन और श्रृंगार, इन 3 मुख्य आरतियों में वंशी बजाते हैं। गोधूली बेला के समय आकर्षणी बजाते हैं, संध्या आरती के समय वेणु बजाते हैं। वेणु अलग प्रकार की चीज होती है, वंशी, वेणु, मुरली ये एक चीज नहीं है, तीनों बहुत अलग अलग हैं, तीनों का उद्देश्य अलग अलग है। फिर एक जो प्रभु जी के हाथ में फोटो है उसका नाम है बड़ा श्रृंगार। बड़े श्रृंगार में इतनी माला पहनाई जाती है, एक एक माला का अपना अपना भाव है। वैजयंती माला पहनते राधा रमन जी, उसका अर्थ है तुलसी। वैजयंती माला में 5 प्रकार के फूल होते हैं, तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और कमल। एक शांत रस, एक साख्य रस, एक वात्सल्य रस, एक कांत, एक उज्ज्वल, इस प्रकार 5 भावोत्मत ये दिव्य वैजयंती माला ठाकुर जी धारण करते हैं। एक एक संदर्भ इस प्रकार से प्रकट होता है। प्रिया जी के मुकुट के ऊपर कौन सी आभा है, इसका मतलब ही दर्शन है। ओ ही इज लुकिंग ब्यूटीफुल, नाइस ड्रेस, नाइस माला, नाइस मुकुट, इसका नाम दर्शन थोड़ी ना। ये तो कोई हैंडसम एक्टर को देखे आओ, हाँ ना 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 ना। देखने और दर्शन में यही फर्क होता है कि ये दर्शन किस प्रकार की लीला का विधान कर रहा है। आप जब हमारे श्री इस्कॉन पुणे के ठाकुर जी का दर्शन करते हैं तो क्या दर्शन करते हैं? आज हमने दर्शन करके हमको ऐसा आनंद आया। राधा भाव विपूर्ण पूजित करऊ। राधा तापनियोपनिषद कह रहा है प्रभु जी ये दर्शन कौन सा है? भाषा यस्या कृष्ण देहोपि गौरो देवशेन्द्र नील प्रभस्य भृंगा काका कोकिलश्चापि गौरा ताम राधिकाम विश्वधात्रीम नमामः। ये श्लोक इन्हीं ठाकुर जी का, जहां भाषा यस्या कृष्ण देहोपि गौरो,
कृष्ण देहोपि गौरो, मतलब जहां राधा रानी की कांति इतनी हावी हो गई कि काले कृष्ण भी गोरे बन करके खड़े हुए। प्रिया जी का रस कब प्रकट होता है? जब वो मानिनी होती हैं। जब मानिनी होती हैं तो कृष्ण उद्दीपन के लिए अपनी लीलाओं का विस्तार करते हैं। और श्री कृष्ण, सांख्य कहता है, जैसा चिंतन करते हो वैसे हो जाते हो। तो राधा रानी मान करके चली गई हैं और श्री कृष्ण मनी मन बैठे श्री राधा, जैसे माधुर्य कादम्बनी में वर्णन है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, स्मरण करते 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 श्री कृष्ण में राधा रानी प्रकट होने लगी। और उसका यह प्रथम प्रभाव हुआ कि श्री कृष्ण के शरीर का रंग परिवर्तित हो गया। आप जिसके बारे में सोचते रहते हो ना, वैसा आप में गुण आने लगता है। तो जब कृष्ण भी गौरे हो गए तो इस बात को देखकर ललिता विशाखा सखी बोली, राधा रानी देखो श्री कृष्ण आपसे कितना प्रेम करते हैं, कितना डीप आपका चिंतन करते हैं कि अपना वर्ण भी उनका गोरा हो गया। तब राधा रानी प्रसन्न होकर के आ गई और कृष्ण को मुस्कुरा कर देख रही हैं। हमारे इस्कॉन पुणे के ठाकुर जी का ये दर्शन स्वरूप है। इसलिए हम प्रभु जी को बोले आपकी राधा रानी गजब लग रही है, क्योंकि राधा रानी पूर्ण प्रसन्नता से खड़ी है, क्योंकि ठाकुर जी ने अपना प्रेम उनके सामने प्रमाणित किया है। शास्त्र दृष्टि देखता है, गुरु दृष्टि देता है। श्री कृष्ण ने दृष्टि दी, जब तो अर्जुन दर्शन कर सका। इसी का नाम दर्शन है। आज ये माला फूल क्या, कौन से शास्त्र की बात समझा रही है? आज ये मुकुट क्या कह रहा है? आज तुलसी पहनी है, उसका अर्थ है कि कृष्ण तटस्था भाव स्थित वृंदा सखी के अनुगत में लीला का अनुभूत विस्तार कर रहे हैं। ये दर्शन है। ड्रेसिंग और डेकोरेशन तो किसी मैडम टुसाड में भी, बैक्स म्यूजियम में बहुत सारा होता होगा, उसका अर्थ ये नहीं है। ये दर्शन की विधा है। अब मुझे आप आगे बढ़ने की आज्ञा प्रदान करें। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र पूर्वक हम इस सत्र का विश्राम करते। 2 मिनट बस कीर्तन रूप में महामंत्र करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे राई गौर हरि हरि। गुरुदेव महाराज की जय। प्रभुपाद जी महाराज की, वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की।